डेली करंट अफेयर्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत किस नए पोर्टल को लॉन्च किया है? भारत सेतु पोर्टल। यह पोर्टल ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से छोटे व्यापारी अपने उत्पादों को बिना किसी बिचौलियों के दुनिया भर में बेच सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? पनामा। मध्य अमेरिकी देश पनामा ने औपचारिक रूप से आईएसए की सदस्यता ग्रहण की है। भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किए गए इस गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। भारत का पहला एआईसीटी कहाँ विकसित किया जा रहा है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाया जा रहा है। यहाँ आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों के लिए एक आधुनिक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? केरल। केरल ने फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराकर यह प्रतिष्ठित फुटबॉल ट्रॉफी अपने नाम की। यह टूर्नामेंट भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बजट को दोगुना कर दिया है? बिहार ने। बिहार सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना का फंड बढ़ाया है। इसके तहत नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण और सब्सिडी दी जाती है। हाल ही में चर्चा में रहा अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस तकनीक पर आधारित थी? MIRV तकनीक। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल के साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश। सेना टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह टनल तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 के लिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत। भारत को 28 साल बाद फिर से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। इस भव्य आयोजन का फाइनल दिल्ली या मुंबई में होने की संभावना है। हाल ही में किसे इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन के संकट को अपनी किताबों के जरिए वैश्विक स्तर पर उठाने के लिए इस प्रतिष्ठित यूरोपीय पुरस्कार से नवाजा गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत पहले चरण में कितनी महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी गई? 15,000 महिलाएं। इस योजना का लक्ष्य कृषि कार्य में आधुनिकता लाना है। ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी गई ताकि वे खेतों में छिड़काव और फसलों की निगरानी कर सकें। हाल ही में फ्रांस के संविधान में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? फ्रांस ने अपने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को गर्भपात का गारंटीकृत अधिकार दिया है। ऐसा करने वाला वो विश्व का पहला देश बन गया जिसकी वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई? एआई के साथ न्यायसंगत उपभोक्ता। यह दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारियों और नई गाइडलाइंस की घोषणा आज की गई। इसका उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। भारत के किस राज्य में देश का पहला एकीकृत तेल ताड़ प्रसंस्करण इकाई शुरू हुई है? अरुणाचल प्रदेश। खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्लांट लगाया गया है। इससे पाम ऑयल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और स्थानीय किसानों की आय बढ़ेगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना की सब्सिडी को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी अब मार्च 2027 तक जारी रहेगी। इससे करोड़ों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर मिशन के जरिए बृहस्पति के चंद्रमा की खोज शुरू की है? नासा ने। नासा का यह मिशन बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करेगा। यह किसी अन्य ग्रह के चंद्रमा पर भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा मिशन है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? धौलेरा, गुजरात। टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी मिलकर धौलेरा में इस प्लांट का निर्माण कर रही। इससे भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा।
हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? सुमन बेरी का। सुमन बेरी को भारत की आर्थिक नीतियों को दिशा देने और विकसित भारत @2047 के रोड मैप पर काम जारी रखने के लिए यह विस्तार दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? लद्दाख। गुलमर्ग और लेह में आयोजित इन खेलों में लद्दाख की टीम ने सबसे अधिक पदक जीतकर इतिहास रचा। यह विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की एक बड़ी जीत है। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य या यूटी की पुलिस द्वारा पशु तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर। इस ऑपरेशन का उद्देश्य मवेशियों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाना और पशु सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए पुलिस ने विशेष चौकी और निगरानी तंत्र बनाया है। भारत शक्ति नामक विशाल संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? पोखरण, राजस्थान में। इस अभ्यास में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने अपनी स्वदेशी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। इसमें मेक इन इंडिया के तहत बने हथियारों का मुख्य रूप से परीक्षण किया गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।